आज रेनकोट पहने हुए ही अचानक से व्हाई डिड आई डिसाइड टू मेक द वीडियो। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। ये मेरी एक रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। तो मैं तुम्हें पहले मेरी रियल लाइफ वाली चीज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं ये टॉपिक बताऊँगा। कई बार मैंने मेरी लाइफ के अंदर लोगों को एक मंडली में, ग्रुप में बैठ के पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हुए देखा है। एंड आई पर्सनली यूज़ टू फाइंड इट वेरी इरेलीवेंट। मुझे लगता था कि हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बीइंग अ साइंस स्टूडेंट अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, तो मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए। और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि मुझे भूलना पड़े या मुंह चलाना पड़े बीच में। आज क्या हुआ, मैं और मेरी मम्मी दोनों के दोनों घर पे अकेले थे। भाई गया था स्कूल और पापा यहाँ रहते नहीं, उनकी ट्रांसफ़र कहीं और हो रखी है। तो अब मेरे को मेरी मम्मी को दोनों को फोर व्हीलर तो चलाना नहीं आता, तो हमारे पास स्कूटी और बाइक होती है। अब बाहर काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी आज सुबह 4 बजे से, और मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोई आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट का काम था, तो मुझे कराने जाना था और साथ में कुछ चेंजेस कराने थे। तो उसके लिए दे हैड गिवन मी अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, कि इस टाइम ड्यूरेशन सपोजिटली 10-15 AM, इस टाइम पे तुम्हें आना ही आना है, उसके अलावा तुम्हारा नहीं हो पाएगा। अब गवर्नमेंट के काम है, तो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में अगर हम डिले कर दें तो फिर हमारा चांस जाता है, फिर आने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने फाइनली डिसाइड किया कि इतनी तेज़ बारिश आ रही है, तुम लोग 3 व्हीलर वाला ऑटो मंगवाते हैं और उसमें जाते हैं। अब क्या हुआ, बीच रास्ते में हमारे जहाँ हम लोग मेन हाईवे पे जाते हैं, वो हाईवे काफ़ी बड़ा है। उसको कहते हैं 100 फीट का है, बट वो 150-200 फीट लगता है। इतना बड़ा है कि उसमें कभी ट्रैफिक पड़ा ही नहीं, आज तक कभी ट्रैफिक नहीं जमता है। आई विल शो दी फोटो ऑफ दैट हाईवे समडे और दी अदर। तो अभी क्या हुआ ना, वहाँ पर जब बारिश चालू हुई, जस्ट उससे पहले सपोजिटली इन जून के महीने में स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड कि उस पर वो बनाए फ्लाईओवर्स। भाई एक तिराया है उस हाईवे पे जहाँ पर ट्रैफिक जमता है, तो समझ आता है कि वहाँ पर एक फ्लाईओवर बना हो, तो समझ भी आता है। वो उस फ्लाईओवर को आगे 10 किलोमीटर तक खींच लिया उन लोगों ने, और आगे 10 किलोमीटर तक अब लोगों को परेशानी हो रही है। वो इतना लंबा फ्लाईओवर वो बनाने का सोच रहे हैं कि अब आगे 2 साल तो इसी में लग जाएंगे। अब वो हमें पता है कि वो क्या क्या करते हैं, पैसा कहाँ जाता है, कैसे जाता है, वगैरह वगैरह। उसके बारे में नहीं सोचते हैं, सोचते इस बारे में कि जो नीचे रोड्स बची थी जहाँ से लोगों को आना जाना था, इतना ट्रैफिक जो आज तक मतलब उदयपुर में कभी नहीं हुआ होगा, प्लस बारिश प्लस गड्ढे। भाई मतलब कि चलो 4 व्हीलर समझ आता है, 2 व्हीलर भी एक बार समझ, 3 व्हीलर ऑटोमेटिकली और ऑलरेडी इतना अनबैलेंस्ड होता है कि आप मतलब उसमें अगर जहाँ भी रहो बीच में कोई गड्ढा आ जाए तो वो लुढ़कने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो मैं मन में हनुमान चालीसा बोलना चालू हो गया, जैसे ही वहाँ पर जो है फिर से मक्खी आई आज। जैसे ही वहाँ पर जो है क्या कहते हैं गड्ढों के वहाँ पर पानी भरा हुआ था, तो वहाँ से हमें लगा कि अब जाएंगे कैसे। पहले तो हमें विजिबल था कि चलो रोड जा रही है, रोड जा रही है, रोड जा रही है, पर थोड़ी देर बाद वो इतना पानी हो चुका था कि रोड वगैरह सब दिखनी बंद हो गई, और इट टर्न्ड आउट टू बी ब्राउन वाटर। अब वहाँ पर आगे क्या है आगे नहीं है कुछ नहीं पता, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उसमें ऐसे ऐसे भी नहीं हो रहा है पानी, कुछ भी नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि तुम जा सकते हो, आराम से जाते हो तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। भाई मैंने बोलना चालू किया हनुमान चालीसा, एंड थोड़ा सा जैसे ही ऑटो आगे गया वो यूं हो गया, एंड उसके बाद वो यूं भी हो गया, और मैं इसी साइड बैठा था। भाई मेरा तो सब कुछ गले में आ गया, मतलब मैंने एकदम पोल पकड़ लिया, मुझे लगा अब तो हम गए। तो अब क्या करें, मतलब कुछ तो कर नहीं सकते, तो अब करें तो करें क्या। भाई वो भैया ने ऑटो चलाया, वो ऑटो यूं हो गया, भाई मैं इतना डर चुका था, हमें लगा कि हम रेस देंगे तो भी ऑटो नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। मुझे उस टाइम लिटरली सारा मेरा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ दिमाग में घुमा के ये लोग कर क्या रहे हैं, इतने गड्ढे जो लोग हमेशा बोलते हैं। आज मैंने उसको जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता चला कि यार सच में तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन ले दे के हम लोग जैसे तैसे करके आगे निकल गए। लेकिन उसके निकलने के बाद मैंने बस लिटरली ऐसे 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 किया, और मम्मी भी देख रही थी और हंस रही थी कि चलो ठीक है ये जो भी है। बट भाई वो गड्ढे बहुत डरावने थे, बिलीव मी। तो ये जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट्स को, ये उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो सिर्फ पैसा खाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद काम इतना डिले करना ऊपर से, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें पैसा खाना है थोड़ा बहुत तुम वो भी करो, लेकिन तुम काम को डिले मत करो। अगर तुमने मई में डिसाइड किया था तो एटलीस्ट एक फ्लाईओवर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं, उसका या तो तुम जल्दी जल्दी काम करो, या फिर तुम कोई ऑल्टरनेट रूट्स बनाओ। ना कोई ऑल्टरनेट रूट, वही हाईवे पे से सब सड़ रहे हैं बेचारे लोग, तो आज इतनी बारिश में भीगते हुए जा रहे थे, क्या बताऊँ मैं आज। तो आज मुझे ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ, तो आई एम शेयरिंग दिस वीडियो।